नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बार हम फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आप इसको नोट कर लीजिएगा। यह हमारा प्रश्न यूपी टीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। चौथा इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोणार्क मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाए। बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, विल्सन ने, नरसिंहदेव प्रथम ने या अरविंद घोष ने। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। कोणार्क मंदिर का निर्माण हमारे नरसिंहदेव प्रथम जी ने करवाया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, जितने भी भाई मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। आप लोग सभी लोग कमेंट करके फटाक से बताइए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। चेतन, चेतक, चिट्ठी या चेतू। बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। दूसरा इज द राइट आंसर। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक नाम था। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि रॉयल एक्ट कब पारित किया गया था। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। यह प्रश्न हमारा एमपी के लेखपाल परीक्षा में, जी दोस्तों, जो एमपी में लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि रॉयल एक्ट कब पारित किया गया था। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम कमेंट बॉक्स में। 1915 में, 1916 में, 1918 में या 1919 में। बताइए। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। 1919 में रॉयल एक्ट हमारा 1919 में पारित हुआ था। हो सकता है दोस्तों आपको इनमें से कई प्रश्न ऐसे हों जिनके आपको आंसर मालूम हो, तो आपको फटाक से कमेंट करके बताना है उनके आंसर, और अंत में यह जरूर आपको बताना है कि आपने 30 में से कितने सही आंसर किए हैं। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। यह प्रश्न हमारा राजस्थान पुलिस में, जी दोस्तों, राजस्थान में जो पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। बताइए। 1490 में, 1495 में, 1498 में या 1475 में। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। 1498 में हमारा वास्को डी गामा भारत आया था। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। जी दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या भगत सिंह ने। बताइए कमेंट करके। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी जी ने हमारे करो और मरो का नारा दिया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप इस प्रश्न को रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में जिसमें आप बैठने वाले हैं उसमें यह प्रश्न पूछ लिया जाए। और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। चौथा इज द राइट आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और आठवें नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको 100% रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। यह हमारा दिल्ली पुलिस में, जी हाँ दोस्तों, जो दिल्ली में पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है। सारनाथ में, बोधगया में, सासाराम में या श्रीवस्ती में। बताइए कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, बोध गया। दूसरा इज द राइट आंसर। बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि चाणक्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह हमारा यूपी पीसीएस में। जी दोस्तों, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न कि चाणक्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त या घनानंद। बताइए कमेंट करके। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। दूसरा इज द राइट आंसर। चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करते चलिए। जी दोस्तों, हर प्रश्न को आप नोट करते चलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कोई प्रश्न ये नहीं होता कि छोटा या बड़ा नहीं होता, पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, फिर आप लोग कहो कि यार सर ने तो कहा था लेकिन हमने नोट नहीं किया और हमें भूल गया। बताइए कि अंतिम मुगल शासक कौन था। इल्तुतमिश, बहादुर शाह, बाबर या कुतुबुद्दीन ऐबक। यह दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर। बहादुर शाह हमारा अंतिम मुगल शासक था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि दीन ए इलाही रचना है। जी दोस्तों, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमारे रचनाओं के नाम से पूछ लिए जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एक या दो क्वेश्चन हमारे पुस्तकों के लेखकों की रचनाओं के नाम से ना पूछा जाता हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए। बताइए कि दीन ए इलाही रचना है बाबर की, अकबर की, औरंगजेब की या जहांगीर की। बताइए। यह दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर। दीन ए इलाही हमारी अकबर द्वारा रचित एक रचना है। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। बताइए कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी जी को, अब्दुल गफर खां को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या जवाहरलाल नेहरू को। यह दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर। सीमांत गांधी के नाम से हमारा अब्दुल गफर खां को जाना जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यदि पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। जी दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमारा वीडियो के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, उर्मिला शाह ने या मनोहर मेहता ने। बताइए कमेंट करके। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि बिस्मार्क इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट जरूर करते चलना है हर प्रश्न को। पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। आपको 100% जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं आपको सभी का गोला लगा के आना है एग्जाम में। इस बार सिलेक्शन लेके रहना हम सभी को। बताइए कि बिस्मार्क इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को या मोहम्मद अली जिन्ना को। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम बिस्मार्क इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न हमारा एस्टेट में, जी दोस्तों एस्टेट में पूछा गया, इसलिए आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। कमेंट करके बताइए। बाबर ने, अब्दुल गफर खान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश ने। बताइए। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे दास वंश की स्थापना की थी। नोट जरूर कर लीजिएगा, एस्टेट में पूछा गया प्रश्न है ये। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। जी दोस्तों, इसका आंसर सभी को मालूम होगा। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी भाइयों को इसका आंसर मालूम होगा, इसलिए फटाक से कमेंट करके बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो है किसने जारी किया था। बताइए। लॉर्ड रीडिंग ने, लॉर्ड जेम्स फोर्ट ने, जनरल डायर ने या लॉर्ड रिफिन ने। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। जनरल डायर ने हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जारी किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए। आप सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम नहीं है तो आप इसको रफ कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए। बताइए कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, उर्मिला शाह, मनोहर पाल या रविन्द्रनाथ टैगोर। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। राष्ट्रगान के रचयिता हमारे कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर थे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।
हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है, इसको आप तुरंत पहले ही आप इसको नोट कर लीजिए। जी दोस्तों, आप इसको तुरंत पहले ही रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा आप इस प्रश्न को। बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1921 को, 12 मार्च 1929 को, 12 मार्च 1939 को या 12 मार्च 1930 को। ये दोस्तों चौथा इज द राइट आंसर, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुनाव चल रहा है इसलिए यही प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। यही प्रश्न आपके अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए उठा के कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। भूमेश चंद्र बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड इरविन। बताइए। जय दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, व्योमेश चंद्र चटर्जी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न को। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि खजुराहो कहाँ स्थित है। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो कहाँ स्थित है। बताइए, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या अरुणाचल प्रदेश में। बताइए कमेंट करके। ये दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर, खजुराहो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको यह बताना है कि यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको कमेंट में यह जरूर बताना है कि खजुराहो हमारा मध्य प्रदेश में तो स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है प्रश्न। आपको इसको 100% नोट कर लेना है और अगली बार जब आपके एग्जाम में आए तो आप तुरंत इसको गोला लगा के आइएगा। बताइए कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। आपको हर प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा या मनोहर हरपाल सिंह। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्हें प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि चिपको आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी दोस्तों, आप इसको रफ कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए। 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए कि चिपको आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या हरियाणा से। बताइए। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, राजस्थान से। यह राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा आप इस प्रश्न को। बताइए। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, राजस्थान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस समय यह प्रश्न ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी दोस्तों, ट्रेंडिंग में चल रहा है यह प्रश्न, आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। यह प्रश्न हमारा अभी रेलवे ग्रुप डी में, जी दोस्तों, रेलवे के ग्रुप डी में और रेलवे के एनटीपीसी दोनों एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। अजमेर में, आगरा में, भरतपुर में या औरंगाबाद में। यह हमारा रेलवे के ग्रुप डी में और एनटीपीसी के एग्जाम में, दोनों एग्जामों में इसी साल पूछा गया प्रश्न है। ये दोस्तों पहला इज द राइट आंसर, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा हमारा अजमेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या 100% आपके अगले एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है, इसीलिए इन प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमारा यूपीएसआई में। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। बताइए कमेंट करके। 1985 में, 1663 में, 1552 में या 1885 में। बताइए। यह दोस्तों चौथा ही द राइट आंसर, 1885 में हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। पूछा गया प्रश्न यूपीएसआई में। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा। आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बताइए कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस,
भगत सिंह या किरण बेदी? जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका तो आंसर हमें देना ही नहीं, आप सभी को 100% आपको इसका आंसर मालूम ही होगा। मुझे पता है कि आपको इसका आंसर तो मालूम ही मालूम है, इसलिए कमेंट करके बताइए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने? आप सभी को मालूम है, कमेंट करके बताइए। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, हमारा राष्ट्रीय खोज प्रतिभा परीक्षा। जी दोस्तों, राज्य में जो प्रतिभा खोज परीक्षा होती है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आपको इस प्रश्न को नोट जरूर कर लेना। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मोतीलाल नेहरू हमारे स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। बताइए, मोहम्मद साहब, अरविंद घोष, प्रकाश नारायण, जय सिंह द्वितीय, किसने करवाया था जंतर मंतर का निर्माण? ये दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, जय सिंह द्वितीय ने करवाया था जंतर मंतर का निर्माण। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की राजधानी दिल्ली के पहले कौन थी? जी दोस्तों, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। रफ कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न को कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कौन थी? लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता या अहमदाबाद? जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, कोलकाता। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कौन थी? कोलकाता थी। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और 30वें नंबर का प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। यह प्रश्न हमारा एसएससी, जी दोस्तों, एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पुरी उड़ीसा में, आगरा उत्तर प्रदेश में या बीजापुर कर्नाटक में? ये दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, पुरी उड़ीसा में। सूर्य मंदिर या कोणार्क सूर्य मंदिर हमारा पुरी उड़ीसा में स्थित है। नमस्कार साथियों, आज का यह हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको लगता हो कि नहीं मेरे काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार साथियों।